नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज हम जानेंगे धान की फसल में हमें एनपीके 0050 का इस्तेमाल किस अवस्था में करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही अवस्था में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो भले ही आप कोई भी खाद डालें, सही समय पर अगर आप नहीं डाल पाते हैं तो उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि किसान साथियों मिलना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कोई भी आपके मन में सवाल हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को जितने भी किसान साथी ये वीडियो देख रहे हैं सभी किसान साथी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द से जल्द हमारी फैमिली 1 लाख कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान साथियों। जानते हैं 0050 आखिर हमें धान की फसल में कब डालना चाहिए, डालने का सही और वैज्ञानिक तरीका क्या है। किसान साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं एनपीके 0050 में आखिर होता क्या है। एनपीके 0050 जिसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटेशियम पाया जाता है। इसके साथ में 17.5% सल्फर पाया जाता है। मतलब इसमें पोटेशियम और सल्फर पाया जाता है। 50% पोटास और 17.5% सल्फर पाया जाता है। बाकी इसमें फास्फोरस और जो नाइट्रोजन है वो नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं इन दोनों तत्वों का काम क्या रहेगा। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल वैसे तो आपको पता ही होगा बालियाँ निकलने के बाद किया जाता है, लेकिन यह नहीं पता होगा कि बालियाँ निकलने के कितने दिन बाद करना चाहिए। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय आपको करना होता है। जब दाने का भराव हो रहा होता है उस समय आपको 0050 धान की फसल में इस्तेमाल करना चाहिए। यह काफ़ी बढ़िया समय होता है। अब ऐसा भी नहीं कि बालियाँ भी निकलना चालू हुई आपने तुरंत ही इसका इस्तेमाल कर दिया। इसका काम क्या होता है? एनपीके 0050 का काम होता है आपके पौधे के दाने के भराव में सहायता करना। दाने के अंदर जो चावल बनता है तो उस चावल के बनने में मदद करना। कैसे मदद करता है? यहाँ पे अगर आप एनपीके 0050 का इस्तेमाल करते हैं तो इस अवस्था में इसमें पोटास जो होता है ज़्यादा होता है। पोटास काम क्या करेगा? पोटास आपके पौधे में जितना भी भोजन बनता है उस भोजन को आपके दाने तक भेजता है, मतलब आपके दाने तक ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे एक बात और करता है, पोटास जो हमारे पौधे जो होते हैं कुछ मात्रा में भोजन अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, मतलब अपने अंदर वो जमा करके रखते हैं। तो वो जमा या फिर स्टोर वाला भोजन जो होता है वो भी आपकी बालियों तक भेजता है, बालियों तक ट्रांसफ़र करता है, दाने तक भेजता है, जिससे आपके कंप्लीट दाने का भराव सही से होता है, दाने का वज़न अच्छा रहता है। मतलब ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि हमारे दाने पतले रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पे पोटास सही से काम ना किया हो। अब बहुत सारे किसान साथी तो पोटास का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो पोटास भी आपको डालना चाहिए। पोटास आपको 25 से लेके 40 किलो प्रति एकड़ तक धान में डालना होता है। आधी मात्रा रोपाई के समय डालिए और आधी मात्रा 40-50 दिन के आसपास डालिए। यहाँ पे बात हो रही है 0050 की, तो इसका इस्तेमाल कब करना है? धान में जब बालियाँ संपूर्ण निकल आए, दाने भरते समय आपको लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के आसपास आपको प्रति एकड़ तक इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे एक एनपीके और आता है जिसको हम 13-0-45 के नाम से जानते हैं। किसान साथियों, एनपीके 13-0-45 में नाइट्रोजन पाया जाता है 13% और 45% पोटेशियम पाया जाता है। अब इसका इस्तेमाल कब करना होता है? इसका भी इस्तेमाल हम दाने भरते समय ही करते हैं, लेकिन किस अवस्था में करते हैं यहाँ पे ये बात आप जान लीजिए। एनपीके 13-0-45 आपको उस अवस्था में डालना है जब आपके धान की पत्तियों में पीलापन बालिया के दाने भरते समय आए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, ऊपर वाली जो पत्ती होती है इसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं या फिर झंडा पत्ती भी बोलते हैं। अब ये जो झंडा पत्ती होती है अंत में यही भोजन बनाती है। अगर इसमें पीलापन आ जाता है तो पौधे भोजन सुचारू रूप से नहीं बना पाते हैं और इस समय तो हमें यूरिया डालना नहीं होता है। तो इसी अवस्था के लिए एनपीके 13-0-45 का इस्तेमाल मतलब बनाया गया है ताकि हम इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की भी पूर्ति कर पाएँ। क्योंकि झंडा पत्ती में अगर पीलापन आ जाएगा तो भी दाने का भराव नहीं रहेगा, मतलब नहीं हो पाएगा।
तो अगर आपके धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद पीलापन है तो आप 13-045 का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 1.5 किलो। अगर पीलापन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में NPK 0050 बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, दाने का भराव अच्छे से होगा। अब यहाँ पे बोरोन आपको बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करना है, बालियाँ आने के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखना। बहुत से लोग बोलते हैं बालियाँ निकलने के बाद हम बोरोन डाल सकते हैं, तो आप बालियाँ निकलने के बाद बोरोन मत डालिएगा। बोरोन का इस्तेमाल 0/34 NPK जो हम डालते हैं बालियाँ निकलने से पहले गोब की अवस्था में, तो जब आप गोब की अवस्था में NPK 0/34 डालते हैं तो साथ में बोरोन जो 20% वाला आता है लगभग 100 से 125 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी निकलती हैं, हेल्दी निकलती हैं, जिससे बाद में अच्छे से आपके दाने के भराव के लिए हम 0050 का इस्तेमाल करके अपने संपूर्ण बालियों के अंदर दाने अच्छे से भर देते हैं, जिससे हमें अच्छा और बढ़िया उत्पादन मिलता है। नमी आपको बना के रखना, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।